जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री नृसिंहदेव की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 8वें अध्याय का 17 नंबर का श्लोक। स्कंध 7 अध्याय 8 श्लोक 17। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यं विधातुं निजभृत्य भासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायां नमृगम न मानुषम। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यताद्भुतरूपमुद्वहन् अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्।
माता जी, सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निजभृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्दों को, प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि भगवान सर्वव्यापी हैं। व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा सत्वों, जीवों तथा तत्वों के मध्य, अखिलेषु समस्त च तथा आत्मन अपना अदृश्यत दिखाई पड़ा, अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर नहीं मृगम पशु न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान इस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य: जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकश्यप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। अब ये आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यप यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का
असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यप का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य के द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का था न सिंह का कहा जा सकता था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कल प्रहलाद महाराज के विषय में सुन रहे थे। वे 4 भाई थे, चारों विलक्षण प्रतिभा वाले थे, लेकिन उन चारों में प्रहलाद महाराज यद्यपि उम्र में छोटे थे, लेकिन गुण ही महान, गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके अनेक गुणों की चर्चा हम लोग किए। वे बहुत ही अच्छे गुण से युक्त थे। कोई माता पिता हैं और उनका अपने बच्चे से स्वाभाविक स्नेह होता है, और अब कोई लड़का बहुत गुणवान है तो और अधिक स्नेह होता है। स्नेह सब बच्चों से होता है, लेकिन जो गुणवान है उसमें विशेष स्नेह होता है। और प्रहलाद महाराज और बहुत गुणों से युक्त थे, बहुत नम्र व्यक्तित्व था और बहुत होनहार थे, और उनके शिक्षा की व्यवस्था की गई। माता पिता और बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्रहलाद महाराज को भी आवासीय विद्यालय में डाल दिया गया। कुछ दिन शिक्षा ग्रहण किए, और एक दिन प्रहलाद को पिता के पास लाया गया, और पिता बच्चे से स्नेह कर रहे थे और बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्रहलाद से पूछे कि बेटा, तो जो अब तक पढ़े हो और उसमें से जिसको तुम अच्छा मानते हो और उसको तुम कहो। कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। जो तुम अच्छा मानते हो उसको बोलो। प्रहलाद पर कोई प्रेशर नहीं है। वे अब जो भी पढ़ाई किए हैं और उसमें छूट है उनको, कहीं से जो उनको अच्छा लगा हो तो उसको बोल सकते थे। और जब यह प्रश्न किया कि कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, तुम जिसको अच्छा मानते हो उसको बोलो। प्रश्न कर रहे हैं पिताजी, वे प्रहलाद महाराज स्पष्ट शब्दों में कहे कि तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत्। कह रहे हैं कि हम तो उसी को अच्छा मानते हैं
ये हरि के शरण ग्रहण किया जाए। यद हरिमाश्रयेत, अरे कि असद्ग्रहाद सदा समुद्विग्न धिया, ओके, असत को ग्रहण कर लिए हैं, तुच्छ शरीर में अहम बुद्धि कर लिए हैं, तुच्छ घर गृहस्थी में मम बुद्धि कर लिए हैं, और असद्ग्रहात सदा समुद्विग्न धिया। अभी इसका परिणाम होता है कि मन हमेशा विचलित रहता है, चंचल रहता है, उसी के विषय में सोचता रहता है। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण देह और गेह में अहम मम बुद्धि के कारण सदा समुद्विग्न है, हमेशा चिंतित है, और उस व्यक्ति को हित्वात्मपातम गृहमंध कूपम, ये गृहस्थी रूप कुआं का त्याग करके, इसको छोड़ करके और वनम गतम, वन में जा करके, यद हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय ग्रहण करे। ध्यान देने की बात है कि तत्साधु मन्य, मैं उसको अच्छा मानता हूं, तत्, और इसके साथ संबंध है यत, यत हरिमाश्रयेत, और भगवान का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, और तत्साधु माने उसको अच्छा मान रहे हैं। घर गृहस्थी का त्याग कर देना, यह इसको वो अच्छा नहीं कह रहे। भाई घर गृहस्थी बाधक है, इसका त्याग कर दिए और भगवान के चरण का आश्रय लिए, वह अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं कि घर गृहस्थी के सारे जिम्मेवारी को छोड़ दिए और जा करके भाई बनारस में, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे गांजा पीते। तो वो छोड़ने से क्या हुआ, उसको अच्छा नहीं कर रहे। ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि घर गृहस्थी का त्याग करना अच्छा है। त्याग करके यत हरिमाश्रयेत, हरि का आश्रय ले रहा है, वो उसको हम अच्छा मानते हैं। और सिद्धांत स्पष्ट समझना चाहिए, भगवान के आश्रय को अच्छा कहे, हरि के आश्रय को अच्छा किए। यत और तत्, ये दो शब्द का स्पष्ट कनेक्शन, संबंध है। और प्रहलाद महाराज ऐसे बोल दिए, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता। बेटा से स्नेह था, लेकिन उसके बात को सुना तो स्पष्ट है कि उसका वक्तव्य तो शत्रु के पक्ष का आश्रय लेने को समर्थन में है। परपक्ष समाहिता, उसका वक्तव्य शत्रु पक्ष का समर्थक है। तो जहां से बुद्धिर बाला न भिद्यते पर बुद्धि भी, और उसको हंसी आ गई। एक छोटा सा बच्चा है, कोई इसको सिखा दिया होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो हंसा। एक छोटा बच्चा के कैसे बुद्धि कोई बहका देता है, जो ही कह देने से वही बोल देते हैं। लेकिन अब टीचरों को निर्देश दिया कि सम्यक विधार्यतम बालो गुरु गृहे द्विजाते भी, तुम लोग बच्चे पर ध्यान रखो। विष्णु प्रत्यय प्रतीक्षण न भिद्यते अस्य धीर्यता, तुम लोग ठीक से ध्यान नहीं दिए हो। कोई विष्णु का पक्षधर आया है, भगवान के भक्त आए हैं और इसके बुद्धि को मोड़ दिए हैं, तो ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। ठीक से इसका ख्याल रखो। और टीचर लोग भी लेकर के चले गए, लेकिन अब उनको शंका थी, उनके मन में संशय होने लगा कि आखिर ये बात सीखा कहाँ, हम लोग तो ऐसी बात सिखाए नहीं है।
और कोई छात्रावास में भी नहीं आया है, और उससे वे प्रश्न करने लगे और वे उत्तर दिए। टीचर लोग तो संतुष्ट नहीं थे और बहुत क्रोध में थे, लेकिन फिर भी अब आगे फिर पढ़ाने लगे। और प्रहलाद महाराज के विषय में तो पहले ही आप सुन चुके हैं कि वे बहुत ही नम्र व्यक्ति थे, सुशील व्यक्ति थे, उदंड व्यक्ति नहीं थे। और स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उसको सुनते थे, और यदि बोलने को कहा जाता था तो सुना भी देते थे, बोल भी देते थे, लेकिन मौन से उसको अच्छा नहीं मानते थे। क्योंकि जो भी पढ़ाई था वो तो अहम और मम, शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं को ग्रहण करने पर ही आधारित था, और इसलिए उसको अच्छा नहीं मानते थे। पढ़ाई कर रहे थे और फिर उनको उपस्थित किया गया। टीचर लोग भी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट गार्जियन को भी भेजते हैं ना, और यहाँ प्रहलाद को ही प्रस्तुत किया जा रहा है कि पेरेंट खुद ही असेसमेंट कर लें। और फिर प्रहलाद महाराज को उपस्थित किया गया। मातृमृष्ट मलंकृतम, उनके माँ उनको खूब अच्छा से स्नान करा करके और बाल इत्यादि ठीक करके अलंकार धारण करके और हिरण्यकश्यपु के पास प्रस्तुत की। अब हिरण्यकश्यपु अब इस बार थोड़ा सा प्रश्न को लिमिट कर बांध दिए, और वह पूछा कि अब तक जो तुम पढ़ाई किए हो और उसमें जो उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और उसको बतलाओ। जो भी पढ़े हो और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है और उसको बतलाओ। प्रहलाद अनुच्यतम तात स्वधीतम किंचिद उत्तमम, उत्तमम जो पढ़ाई किए हो और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है उसको बोलो। अब ऐसे वे प्रश्न किया, और प्रहलाद महाराज स्पष्ट शब्दों में बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत अद्धा तन्मन्य अधीत मुत्तम। वे कहे कि भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदनम ये भक्ति है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणा, जो नवधा भक्ति है और इसको भगवान को अर्पित करके पुंसार्पिता और अद्धा क्रियते साक्षात भक्ति की जा रही है, तो इसको हम श्रेष्ठ मान रहे हैं। यही सबसे श्रेष्ठ है। कि प्रश्न है कि जो भी तुम ग्रहण किए हो, पढ़ाई किए हो, और अधीतम और उसमें से जो उत्तम है उसको बोलो। और ये कह रहे हैं कि सबसे उत्तम पढ़ाई यह है कि भगवान को अर्पित करके साक्षात भाव से नवधा भक्ति किया जाए। भगवान को अर्पित करके इसका क्या मतलब है? देखिए, भक्ति कोई किसी प्रकार कर रहा है, किसी उद्देश्य से कर रहा है, और वह श्रेष्ठ है, उसमें कमी नहीं है।
लेकिन फिर भी अब भक्ति में ही एक स्तरीकरण किया जाए, तो जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं और साक्षात रूप से कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है। साक्षात रूप से करने का अर्थ यह है कि खुद अपने इंद्रियों का विनियोग कर रहे हैं भक्ति में। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं है। कई एक लोग हैं उनके पास धन है और कुछ प्रोग्राम चालू कर देते हैं, अखंड कीर्तन कराते हैं, ये प्रसाद वितरण कराते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, उसमें दोष नहीं है, लेकिन वो उत्तम नहीं है। वो खुद आ करके और मंदिर में बैठ करके कीर्तन करे वह उत्तम है। दूसरे को नियुक्त कर रहे हैं तो वह भी ठीक है, लेकिन उत्तम नहीं है। और यह साक्षात का अर्थ है। और देखिए, कोई कोई भक्ति है कि भगवान को अर्पित करके करते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि सुबह के टाइम बहुत लोग जप करते हैं और कुछ लोग वो मंदिर में बैठ करके जप कर रहे हैं, और कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान है, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए सुबह टहलते हैं और उसी समय जप करते हैं। दोनों अच्छा है, लेकिन अब दोनों में विचार किया जाए तो जो मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके भक्ति कर रहे हैं वह उत्तम है। दोनों को एक रकम नहीं कहा जा सकता। वैसे दोनों का महत्व है, लेकिन दोनों में विचार करेंगे तो जो भगवान को अर्पित करके भक्ति की जा रही है वह श्रेष्ठ है। इति पुंसार्पिता विष्णु, भगवान को अर्पित करके। देखिए, भक्ति के विषय में कई एक सूक्ष्म बातें हैं। एकादश स्कंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वात्मना या शरणम मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। वह श्लोक है कि वह व्यक्ति न पितरों का ऋणी है, न देवताओं का ऋणी है, न ऋषियों का ऋणी है, न मनुष्यों का ऋणी है। कौन व्यक्ति? सर्वात्मना या शरणम मुकुंदम गतो परिहृत्य कर्तव्यम। और एक अर्थ किया गया है कि अपने कर्तव्य का त्याग करके, भाई पितरों के प्रति कर्तव्य है, ऋषियों के प्रति कर्तव्य है, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, तो परिहृत्य कर्तव्य, अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया और पूरा पूरा भगवान मुकुंद के शरणागति को स्वीकार किया, तो किसी के प्रति ऋणी नहीं है। या एक अर्थ किया गया है कि परिहृत्य कर्तव्य, कर्तापन के भाव का त्याग कर दिया। कुछ लोग भक्ति करते हैं और उनको अहंकार है, हम इतना जप करते, इतना पाठ करते, इतना परिक्रमा करते। एक यह भाव है, और एक भाव है कि ठाकुर जी सेवा ले लेते, गिरिराज जी परिक्रमा करा लेते, और मैं परिक्रमा करता हूँ और गिरिराज जी परिक्रमा करा लेते हैं, तो दोनों भाव में थोड़ा अंतर है ना। और जो समर्पित भाव से कर रहा है, कर्तापन के भाव का त्याग करके कर रहा है, तो वह उत्तम भक्ति है। भाई इतना बार बार मैं कह रहा हूं कि कैसे भी कोई भक्ति कर रहा है वो मंगलकारी है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना का अंतर हो जाता है। कुछ लोग अर्पित करके भक्ति करते हैं और कुछ लोग संध्या के समय सब ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। हम एक बार जगन्नाथपुरी में थे
तो ये भक्त अपना एक भक्त रूटीन बनाते बतला रहे थे कि संध्या को जाता हूँ और जप किया हूँ जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर देता। और जो प्रहलाद महाराज और नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्धा तन्मन्य अधीत मुत्तम। जो अर्पित भाव से और साक्षात रूप से भक्ति की जा रही है और उसको मैं उत्तम मानता। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इस विषय पर चर्चा की है। जहाँ दूरी है वह भगवान के प्रेम नहीं प्रदान कर पाता। डायरेक्ट भक्ति का महत्व है। कोई कोई चीज है कि इनडायरेक्ट भी करते हैं और उसका महत्व, जैसे उत्सव करना। और उत्सव करने में जो धन दे रहा है वो यद्यपि हो सकता है कि वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके दूरी कम है। और भक्ति करने में जितना कम दूरी है उतना श्रेष्ठ है, जितना अधिक दूरी है और उसको उतना निकृष्ट माना गया है। तो अद्धा शब्द पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो ऐसे प्रहलाद महाराज बोले। अब यह बात सुना हिरण्यकश्यप तो बहुत क्रोध में हो गया। जो हमारे भाई का वध किया है और उसके भक्ति के बात कर रहा, ये तो नलायक है। यह तो कुल को बर्बाद करने वाला है। और कहा कि इस नलायक को तो मार करके खत्म कर देना अच्छा होगा। वो उदाहरण दे रहा है कि जैसे अपने ही अंग में घाव हो गया, सड़ान होने लगा, तो उस अंग को काट देना ही अच्छा है। अपनी अंगुली है लेकिन उसको काटेंगे नहीं तो बढ़ता जाएगा, पूरे शरीर को सड़ा देगा। तो उस स्थिति में अपने अंग को काट देना ही अच्छा है। और भले ही अपने परिवार का, अपने बेटा है, लेकिन इसकी चेतना ठीक नहीं है। ये तो हमारे शत्रु पक्ष का पक्षधर है और इसको मार देना जरूरी है। वो बहुत प्रयास किया लेकिन प्रहलाद मरे नहीं, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं आया। फिर वह चिंता में पड़ा कि अब तो लगता है कि इसी से हमारी मृत्यु होगी, यही हमारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे चिंता में था। और उसके जो आचार्य थे वो समझाए कि अरे बच्चों की बुद्धि बदल जाती है समय आने से, और अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, अब इसको स्पेशल कोचिंग दिलाएंगे शुक्राचार्य से तो वो इसके मति को बदल देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और फिर से वे स्कूल में गए। अब तो टीचर लोग भी बहुत चिंतित थे, बहुत डांट डपट भी कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज की पढ़ाई चालू हुई। अब एक दिन की घटना है कि परावृत्त टीचर लोग किसी काम से अपने घर चले गए। इधर क्लास में थोड़ा अवकाश मिल गया। अब अवकाश मिल गया तो प्रहलाद महाराज वहीं कुछ उपदेश प्रारंभ कर दिए। और बच्चों का प्रहलाद महाराज में इतना महत्व बुद्धि था, गौरव बुद्धि था कि सब उनकी बात सुनने लगे। अब सब बात सुनने लगे और उनके बात को ग्रहण कर लिए। पूरा स्कूल ही भक्त हो गया। अब जब यह बात टीचरों को पता चली तो वे तो बहुत चिंतित हो गए और सोचे कि तुरंत इसकी सूचना हिरण्यकश्यप को देना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जान से मार देगा। तो वे
हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद महाराज को लेकर के उपस्थित हुए। तो कह रहे हैं कि अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जग्रहुर निर्वद्यत्वा नैव गुरुवन शिक्षितम। और प्रहलाद महाराज के सहपाठी थे जो दैत्यों के पुत्र थे। तो श्रुत्वा तदनुवर्णितम, प्रहलाद महाराज जो वर्णन किए तो जगृहु, उसको ग्रहण कर लिए। और नैव गुरुवन शिक्षितम, जो गुरु लोग पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, तो उसको नहीं स्वीकार किए। प्रहलाद महाराज के बात को क्यों स्वीकार कर लिए? तो कह रहे कि अनवद्यत्वा, इसमें कोई दोष नहीं था। और आचार्य सुतस्तेषा बुद्धि में एकांत संस्थिता आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत यथा। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और मर्क, ये दोनों भयभीत हो गए स्कूल की स्थिति को देख करके, और यथावत राजा को प्रस्तुत की सूचना दिए। श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दोषहम तनयानयम। अब सुना हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के अन्याय का, दुर्व्यवहार को, उसके दृष्टि में बहुत भारी अन्याय था, बहुत कदाचार था कि सारे स्कूल को भक्त बना दिया। दुःसहम, अब इसको सहना उसके लिए बहुत कठिन था। कोपावेश चलद गात्र पुत्रम हंतु मनो दधे, और बहुत क्रोध में हो गया। कह रहे हैं कि कोपावेशा चलद गात्र, इतना क्रोध था कि क्रोध के आवेश से उसका शरीर कांप रहा था। और पहले तो प्रहलाद महाराज को मरवाने का प्रयास किया था, दूसरे को नियुक्त किया था कि इसको मार डालो किसी उपाय से, चाहे विष दे करके या पर्वत से फेंक करके या आग में डाल करके। लेकिन अब कहा कि ना, दूसरे को नहीं, पुत्रम हंतु मनोदध है। अब मन बना लिया कि अब तो सीमा पार कर गया, खुद इसका वध मैं करूंगा। वो मन बना लिया कि अब दूसरे को इस काम को नहीं देना है, खुद हम इसका वध करूंगा। और क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादम अतदर्हणम, उनको बहुत आक्षेप करने लगा, बहुत कटु बोलने लगा। नारद जी कह रहे हैं कि अतदर्हणम, प्रहलाद महाराज कटु बोलने लायक नहीं थे, वे कोई गलती नहीं किए थे, उसके योग्य नहीं थे, लेकिन बहुत कटु भाषण बोल रहा था, बहुत कठोर बोल रहा था। और आहेक्षमाण पापे न तिरश्चिने न चक्षुषा, वह क्रोध के मारे तमतमा गया था, उसकी आंखें लाल थी। वो उधर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, प्रश्रयावनतम दानतम बद्धांजलि अवस्थितम। और प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल नम्र भाव से हाथ जोड़ करके वहीं खड़े हैं, और वह बहुत क्रोध में था। उसके क्रोध का उपमा दे रहे हैं कि सर्प पदाहत इव श्वसन प्रकृति दारुण। हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से कठोर था, अब इस समय तो क्रोध के मारे फुफकार मार रहा था। जैसे सांप हैं और वे पैर से दब जाते हैं तो बहुत फुफकार मारते, बहुत क्रोध में हो जाते, और वैसे ही वो बहुत क्रोध में था। और प्रहलाद महाराज से कहने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। अरे तो कुल का नाश करने वाला, अरे अधम, दुर्विनीत, इतना उदंड हो गया। मच्छासनोद्भूतम निश्चय त्वाद्य जमक्षयम। तुम वो हमारे शासन का उल्लंघन कर रहे हो, तो तुमको तो आज मैं यमराज जी के घर ही पहुंचा दूंगा। तुम हमारी स्थिति नहीं जानते हो
क्रुद्धस्य जस्य कंप्यन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जब हम क्रोध करते हैं तो लोकपालों सहित तीनों लोग कांपने लगते हैं। और तस्य में अभीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। हमारे क्रोध से सारा संसार कांपता है, सारे लोकपाल कांपते हैं। तुम किसके बल से हमारे अनुशासन का अवहेलना किया, हमारे वचन का उल्लंघन किया? कौन तेरा बल है? कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा। किसके बल से तुम हमारे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? वो ऐसे बहुत क्रोध में बोल रहा था। और प्रहलाद महाराज तो एकदम शांत थे, हाथ जोड़ करके खड़े थे। वो पूछा कि किसके बल से तुम हमारे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, हमारे अनुशासन का अतिक्रमण कर रहे हो? और प्रहलाद महाराज बड़े विनीत भाव से कहे, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। अरे के वो बल देने वाला तो एक ही व्यक्ति है, एक ही ट्रांसफार्मर से सबके घर में बिजली आती है, और ट्रांसफार्मर अलग अलग नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन, जो हमको बल दे रहा है तो केवल हमको ही बल देने वाला नहीं है, और वही आपको भी बल देता है। और सवै बलम बलिनाम चा परेशान। और जो बड़े छोटे दूसरे भी बलवान व्यक्ति हैं तो उनको भी बल देने वाला वही है। चाहे स्थिर हो या जंगम हो, छोटे हो बड़े हो, बल का स्रोत एक ही है। और ब्रह्मादयो जेन वशम प्रणीता। अब ब्रह्मा जी जो आपको वर दिए हैं तो वे भी उसी के अधीन हैं। और प्रहलाद महाराज कहे कि जो हमको बल देने वाला है वही आपको भी देने वाला है, सबको देने वाला वही है। अरे भाई, बल कौन वह व्यक्ति है, उसका नाम बोलो और परिचय बोलो। तो कह रहे कि स ईश्वर काल उरुक्रमोत्सव ओजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमश शक्ति भी सृजत्यवत्ति गुण त्रयेश। करें कि उसको उरुक्रम कहते हैं, उसका विक्रम बहुत अधिक है, वही ईश्वर है और वही काल रूप से सबको नियंत्रित करता है, और वही प्रकृति के गुणों का नियामक है, और वही प्रकृति के गुणों से सृष्टि करता है, नाश करता है, पालन करता है। और बल का स्रोत एक है, अभी भगवान विष्णु हैं। ऐसे बोला और मानो हिरण्यकश्यप कह सकता है कि तुमको जो बल देता है हमको क्यों बल देगा, और बल देगा भी तो हम शत्रु से क्यों बल लेंगे? हमें क्या बल की कमी है? और कमी भी होगा तो किसी मित्र देश से लेंगे ना, कि शत्रु से क्यों लेंगे? ये कैसे कह रहे हो कि हमको बल देने वाला? क्या हमको बल की कमी है? हम कह रहे जो ब्रह्मा जी आपको वर दिए हैं तो वे भी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। और ये जो शत्रु मित्र की बात कर रहे हैं तो वे किसी के शत्रु नहीं है। ये जो शत्रु का भाव है तो यह तो आपके मन का उपज है, आप मन से उनको शत्रु मान रहे हैं। तो इस भाव का त्याग कीजिए। और प्रहलाद महाराज उपदेश देने लगे कि इस भाव का त्याग कीजिए, और शत्रु मित्र का भाव का त्याग कर देना, सब में सम दृष्टि रखना, यही भगवान अनंत की पूजा हो जाती है। सम दृष्टि रखना तो भगवान की आराधना है। अनंतस्य महत् समर्पणम, अनंतस्य दो देश काल से अपरिच्छिन्न है तो उनका यही पूजा है। तो आप अपने मन के भाव का त्याग कर दीजिए। और देखिए, सबसे बड़ा शत्रु तो मन है, बाहर में शत्रु नहीं है, शत्रु भीतर में है।
और जो व्यक्ति सोचता है कि हम सारे शत्रुओं को जीत लिए और मौन पर विजय नहीं प्राप्त किया तो मिथ्या धारणा में है। सबसे बड़ा शत्रु तो अपना मन है, और मन को जीता नहीं तो नहीं कह सकता कि हम सब पर विजय प्राप्त कर लिए, संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। और आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए। मन आपका शत्रु है, यही दूसरे में शत्रु भाव का आरोप कर रहा है, और इसको नियंत्रित कीजिए, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। ऐसे प्रहलाद महाराज बोले तो अब हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया, और वो कहने लगा कि अब तो बात एकदम स्पष्ट हो गई कि तुम मरना ही चाहते हो। हम तो मारने का मन बनाए हैं, लेकिन तुम भी एकदम मरना ही चाहते हो। व्यक्तम तुम मर्तु कामों से योति मात्रम विकत्सते, तो मरना नहीं चाहते तो इतना बढ़ करके नहीं बोलता, इतना बढ़ करके बोल रहे हो, मतलब तुम भी अब मरने पर ही लात रख दिए हो। मुमुर्षुणाम मंदात्मन ननु से विप्लवा गिरा। ऐसा देखा जाता है कि जो एकदम मरने वाला है तो वही ऐसे बड़बड़ाता है। तो तुम जैसे बड़बड़ा रहे हो, जैसे बात बोल रहे हो, तो इससे तो एकदम स्पष्ट है कि तुम मरना चाहते हो। यस्तु या मंद भाग्योक्ता मदन्यो जगदीश्वर काशव यदि सर्वत्र कस्मत् स्तंभेन दृश्यते। वो हिरण्यकश्यप फिर पूछा कि तुम जो कह रहे हो कि हमसे भिन्न कोई ईश्वर है, तो रहता कहाँ है, कहाँ वो रहता है? को असौ, जो तुम्हारी धारणा है जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो, तो रहता कहाँ है? वो प्रहलाद महाराज कहे कि सर्वत्र, वो तो सब जगह रहते हैं, उनका कोई बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं है, सर्वत्र हैं। तब वो कहता है सर्वत्र हैं, तो क्या इस खंभे में भी हैं? वो हॉल था, हॉल में एक पिलर था, वो कहा कि सर्वत्र हैं, तो क्या खंभे में भी हैं? तो प्रहलाद महाराज कहे कि हाँ सब जगह हैं, खंभे में भी हैं। वो कहा कि यहाँ दिख तो नहीं रहा है। प्रहलाद महाराज कहे कि हमको तो दिख रहे हैं। अच्छा तुमको दिख रहा है, तो वो तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको क्रोध था, दिख रहा है तो उसको अभी खत्म कर देते हैं। वो तो देख नहीं रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज कहे कि दिख रहा है, तो संभावना करके अच्छा दिख भी रहा होगा तो इसको अभी खत्म कर देते हैं। तो खूब जोर से वो पिलर पर ही, स्तंभ पर ही अपना मुट्ठी मारा, मुक्का चलाया। अब मुक्का मारा तो सोहम विकथ मानस सिर कायत हराम गोपायत हरिष्वाद यस्ते शरण मिप्सितम। और कहा कि हम तुम्हारा अभी सिर काटते हैं और देखते हैं कि कैसे तुम्हारा रक्षा करता है, जो बल देता है कैसे तुमको रक्षा कर रहा है। और इस तरह वो बहुत क्रोध में हो करके बहुत जोर से वो मारा पत्थर पर, पिलर पर। और पिलर पर जब मारा तो तदैव तस्मिन निनदौत भीषणो, वहाँ खूब भीषण भयंकर आवाज हुई। बभूव जेना कटाह मस्फुटत, वैसे आवाज हुई जैसे लग रहा था कि कटाह का आवरण ही फट गया, कटाह भेदन हो गया। इस ब्रह्मांड का आवरण है और लगता था कि वही टूट गया। खूब जोर से आवाज हुई, वो मुक्का मारा तो खूब जोर से आवाज हुई। और यमवई स्वधिष्णोपगतम त्वजादय श्रुत्वा स्वधामा प्यंग मेनिरे, इतनी जोर से आवाज हुई कि ब्रह्मलोक तक आवाज गई। और ब्रह्मा जी तो उस आवाज को सुन करके समझ गए कि अब तो प्रलय का समय आ गया, हम लोगों का तो लोक अब नष्ट होने वाला है। सविक्रमम पुत्र बधेप्स रोजसा निसभ्य निर्हादम पूर्व मद्भुतम
अंतः सभायाम न ददर्श तत्पदम वित्रस्तसु ये न सुरारी युद्धपा। खूब भयंकर आवाज हुई और हिरण्यकश्यपु तो सब विक्रमन पुत्र बधेप्स रोजसा, वह तो अपने पुत्र का वध करना चाहता था। अब इधर से उधर जा रहा था कि तुरंत उसके गर्दन को काट दे तलवार से। वो अपने लक्ष्य के लिए इधर उधर घूम रहा था। और जब भयंकर आवाज हुई और जितने भी दैत्यों के सेनापति थे वे सब भयभीत हो गए। वो आवाज हिरण्यकश्यप भी सुना, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है और उस स्थान को नहीं देखा। आवाज का स्रोत क्या है तो न ददर्श तत्पदम, भाई कहाँ से आवाज आ रही है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मीमांस ऐसे सोच रहा था अभी और प्रहलाद को मारने के प्रयास में ही था और तब तक एक अद्भुत रूप देखा। ददर्श भगवान प्रकट हो गए अद्भुत रूप में, अति अद्भुत रूप मुद्बहन। भाई अति अद्भुत रूप क्या है? वो देख रहा है कि न मृगम न मानुषम, यह तो न मनुष्य है और न पशु है, ये कैसा सत्व है, कैसा प्राणी है। तो भगवान वही स्तंभ से ही पिलर से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप देख रहा है। अब भाई पिलर से क्यों प्रकट हो गए, इस पर नारद जी अपना विचार दे रहे हैं कि भगवान दो उद्देश्य से वहीं प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद महाराज कह दिए थे कि भगवान सर्वत्र है, तो प्रहलाद महाराज के बात को सत्य करने के लिए वही खंभे से प्रकट हो गए। या अब ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं और वे हिरण्यकश्यप को वर दिए थे कि तुम्हारी मृत्यु न पशु से होगी न मनुष्य से। और भगवान ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए वो खंभे से ही प्रकट हो गए, स्तंभ से प्रकट हो गए। अब भगवान मृग माने पशु से उत्पन्न होते तो उनको पशु ही माना जाता, न आदमी से उत्पन्न होते तो आदमी माना जाता। और ब्रह्मा जी कह दिए थे कि न आदमी से मृत्यु होगी न पशु से, तो ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए वे पत्थर से ही प्रकट हो गए। और निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक के बात को सत्य करने के लिए भगवान वहीं से प्रकट हो गए। एक बात। और दूसरी बात है कि अपनी व्याप्ति को दिखाने के लिए कि सब जगह हम व्याप्त हैं, तो खंभे से ही प्रकट हो गए। निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम का अर्थ है कि उनका भृत्य प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यपु, नारद जी जो बात कहे हैं उसको सत्य करने के लिए। नारद जी भी कहे थे इंद्र से कि तुम इसका वध नहीं कर सकते, इसका वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान अनंत का अनुचर है, न प्राप्त से संस्था, इसके मृत्यु नहीं हो सकती। और नारद के बात को सत्य करने के लिए या एक अर्थ किया गया है कि निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अर्जुन से भगवान जो बात बोले हैं, अंतर समझना चाहिए। भगवान के भृत्य नारद जी प्रहलाद जो बात बोले हैं उसको सत्य करने के लिए, या निज भृत्य अर्जुन से जो बात भगवान बोले हैं, अर्जुन से कहे हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्त का नाश नहीं होता है। वो अपने भक्त से जो बात बोले हैं तो अपनी बात को सत्य करने के लिए वे खंभे से ही प्रकट हो गए। अब खंभे से प्रकट हुए। अब विचित्र
ये प्राणी को देख करके हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि ये तो अद्भुत प्राणी है, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो कि मे तन निर्मृगेंद्र रूपम। वो विचार कर रहा था कि कैसा प्राणी है, ये न पशु है न मृग है, लेकिन अद्भुत है, ये विचित्र है। फिर उसके मन में विचार आ रहा है कि अरे विष्णु बड़ा मायावी है और इस रूप में प्रकट हो गया है, लगता है कि हमको मारने के लिए, हमारे वध के लिए इस रूप में प्रकट हो गया। तो माया जानता है इस रूप में प्रकट हो गया, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि इस रूप में प्रकट होने से क्या हुआ। वो हमको मारने के लिए प्रकट भी हुआ तो इससे उसको लाभ क्या होगा। हम पहले इसको मार देते हैं, इसको माया से हम पर थोड़े प्रभाव आएगा। और वो भगवान पर लपटा, उन पर दौड़ गया मारने के लिए अपने गदा को लेकर के। और भगवान उसको और उसके गदा को दोनों को पकड़ लिए। उदाहरण दिया गया है कि जैसे गरुण जिस सांप को पकड़ लेते हैं तो वैसे भगवान उसको पकड़ लिए। अब पकड़ लिए, लेकिन थोड़े देर के बाद विक्रमतः विक्रीडितः, भगवान तो लीला कर रहे थे, खेल कर रहे थे। अब थोड़े देर के बाद उनके हाथ से वो निकल गया। कभी कभी देखा जाता है कि गरुण के हाथ से भी सर्प निकल जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप भगवान के हाथ से निकल गया, उनके पकड़ से बाहर हो गया, तो देवता लोग हाहाकार करने लगे। ऐसा लिखा गया हृतौकस, उनका घर तो पहले ही छीन लिया था, अब भयभीत हो गए कि अब तो प्राण भी छीन लेगा। जब भगवान के हाथ से निकल गया तो अब तो हम लोगों को मारेगा, वे भयभीत हो गए। लेकिन वो निकल तो गया, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहा। और हिरण्यकश्यप भी सोच रहा था कि लगता है कि हमसे डर रहा है, तभी तो छोड़ दिया। वो सोच रहा था कि हमसे डर रहा है तभी छोड़ दिया। और थोड़े देर तक वो विश्राम किया और फिर भगवान पर आक्रमण किया। और नारद जी कह रहे हैं कि दौड़ करके वैसे गया जैसे कोई फतिंगा आग में जाता है। अब इस बार गया, अब वहीं विलीन हो गया और भगवान उसको पकड़ लिए। और भगवान का रूप तो बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर रूप था। कई एक श्लोक में उस रूप का वर्णन किया गया है। आंख तपाए हुए सोने के समान लग रहे थे और वो जीभ चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि तलवार एकदम तेज धार वाला चल रहा है। उनके कान खड़े थे और भगवान उसको पकड़े और जो दूसरे दैत्य थे उसके अनुयायी तो वे सब तो भाग गए। भगवान अपने आयुध को रखे थे, चक्र रखे थे, गदा रखे थे, जो भी उनके श्रेष्ठ आयुध हैं, और उसके भय से सब दैत्य लोग भाग गए। और भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और उसके छाती को फाड़े, नख से फाड़े। पहले तो उसको दरवाजे पर ले गए, दरवाजे पर ले जा करके अपने जांघे पर रखे, न धरती में न आकाश में, न घर में न बाहर। और उसके आंत को, उसके पेट को फाड़ दिए और उसके आंत को अपने से ही पहन लिए। उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई सिंह है और हाथी के आंत को पहन लेता है, हाथी के खून से लथपथ रहता है, वैसे नृसिंह देव हैं। उनके रूप को देख करके कोई नजदीक नहीं आ रहा था। भगवान हिरण्यकश्यप के छाती को फाड़ करके अपने से उसके आंत को माला के रूप में पहन करके और उसी के आसन पर बैठ गए। देखिए भगवान का आत्मीयता कितना हूँ दुष्ट हुआ है तो अपना ही,
और उसके आसन पर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सब समझ गए कि भगवान अवतरित हैं, लेकिन नज़दीक आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं और वे बहुत प्रसन्न हुई कि जो जगत का ज्वर था, सिर दर्द था, वो खत्म हो गया। तो वहीं से वे फूल बरसाने लगे। सबसे पहले स्वागत स्वर्ग की स्त्रियां की, फूल बरसाई। अब फूल बरसाने लगे तो दूसरे को भी साहस हुआ, वे लोग गीत गाने लगे। और देवता लोग वो आकाश में थे तो थोड़ा नजदीक आए, बहुत नजदीक नहीं आए, और वहीं से स्तुति करने लगे। सब भयभीत थे। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को भेजना चाहे कि ये अपने पति के क्रोध को शांत करे, लेकिन लक्ष्मी जी भी साहस नहीं किए। तब प्रहलाद महाराज को भेजे। प्रहलाद महाराज वहाँ गए और स्तुति करने लगे और कहने लगे कि क्रोध को शांत कीजिए। मानो नृसिंह देव कहें कि ना, अब भविष्य में भक्तों को पर संकट आ सकता है और हम क्रोध को शांत नहीं करेंगे, दुष्टों का संहार करें। प्रहलाद महाराज कहे कि अब आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं है। रूपम नृसिंह विभाय जना स्मरन्ति। जो व्यक्ति आपके इस रूप का स्मरण करेगा तो वही भय मुक्त हो जाएगा। अब क्रोध की आवश्यकता नहीं। और नृसिंहदेव भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, और जो व्यक्ति उनके रूप का केवल स्मरण करेगा तो सब प्रकार से उसकी रक्षा हो जाएगी। हरे कृष्ण। आज प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, माइक में बोलो। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम। महाराज जैसा आप बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज को जब वो उनके जो शिक्षक थे, जो शिक्षक थे प्रहलाद महाराज के, वो उनको शिक्षा दे रहे थे, तो जब वो पूछते थे कि तुमने क्या पढ़ा, तो शिक्षक को बता देते थे, रिपीट करते थे, मन से मानते नहीं थे, लेकिन उनको बता देते थे और उनको वो बताते थे जो उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बताओ तुमने क्या पढ़ाया, तो उनको सत्य बताया कि जो भगवान ईश्वर हैं, ये सत्य बताया। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है? हमें प्रचार कब करना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए? देखिए, टीचर लोग तो वही पूछते थे जो पढ़ाते थे। वे लोग पढ़ाते थे तो अपने सिलेबस से ही क्वेश्चन सेट करते थे और वही बोल देते थे। और हिरण्यकश्यपु प्रश्न कर रहा है तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं डाल रहा है कि इस स्कूल में पढ़े हो या इन टीचरों से पढ़े हो। वो तो यही पूछा ना कि जिसको तुम अच्छा मानते उसको बोलो। तो वे तो पढ़ाई गर्व से ही किए थे, तो अपने सारे कोर्स को विचार करके जो अच्छा लगा वो बोल दिए। ऐसा तो नहीं कहे थे ना कि इस स्कूल में तुम क्या अच्छा पढ़े हो। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि प्रीचर को क्या करना चाहिए? फिर से इस बात को बोलिए। आपका भी एक धारणा है, फिर से उसको बोलिए। कब कहाँ पे किसको प्रचार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? कौन बात कहाँ बोलना है, इसका विचार तो करना होता है ना। सबके सामने तो एक ही प्रवचन नहीं करते हैं ना। जैसा स्थिति है उसके अनुसार भाषण करना होता है। अपने घर में प्रचार नहीं करते मतलब एक सिद्धांत है ना कि अपने खुद के घर में प्रचार नहीं करते, घर पर खुद प्रचार नहीं करते, सिद्धांत नहीं बताते। बहुत लोग अपने घर में भी प्रचार किए हैं।
जो गृहस्थी स्वीकार किए हैं उनको कठिनाई है घर में प्रचार करने से। जो कभी गृहस्थी में नहीं रहे हैं उनको देखा जाता है कि वे घर में भी प्रचार किए हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज के बड़े भाई उनके शिष्य हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बड़े भाई उनसे दीक्षा लिए थे। गृहे व बनेते थाकर सदा हरि बोले जाकर। श्रद्धा जहाँ है वहाँ प्रचार कर सकते हैं, चाहे वो घर हो बाहर हो, श्रद्धा देख करके करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना सुंदर कथा। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि नरसिंह भगवान का अपना लोक है, नरसिंह लोक, जिसमें गणेश जी उनकी यातना करते हैं, तो क्या प्रहलाद महाराज के लिए ही प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान या उनका अपना पहले से स्वरूप था? नरसिंह भगवान का पहले भी अपना स्वरूप ऐसा था जो अपना लोक है उनका, या फिर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के लिए ही? मेरा प्रश्न है। प्रहलाद महाराज तो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं ना। किम पुरुष वर्ष में, किम पुरुष वर्ष में भगवान उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। उनका मंदिर है किम पुरुष वर्ष में। प्रकट तो प्रहलाद के लिए हुए हैं ना। तुलसीदास ने लिखा है, संसार में बहुत भक्त हैं, लेकिन हम तो प्रेम प्रहलाद का मानते हैं कि पाहन से परमेश्वर काढ़ो। पत्थर से प्रकट हो गए, प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट। तत्कालिक कारण तो यही था, वो तो प्रहलाद महाराज को मारने जा रहा था। पहले ही कहे थे कि हमारे भक्त पर अत्याचार करेगा तो उसको मैं मार दूंगा। प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए। लेकिन अब प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए तो भगवान को एक सीमा में नहीं बांध सकते। भगवान राम किस लिए प्रकट हुए? रावण का वध करने के लिए। लेकिन ये गौड़ कारण हो जाता है। मर्त्यावतारस मर्त्य शिक्षणम, भगवान राम के अवतार का मुख्य कारण है मनुष्य जाति को शिक्षा देना। रक्षो बधाय ही न केवलम विभो, केवल राक्षस का वध करने के लिए वे अवतार नहीं ग्रहण किए, लेकिन राक्षस का वध करने के लिए अवतार ग्रहण किए, लेकिन केवल राक्षस के वध करने के लिए अवतार नहीं ग्रहण किए। और प्रहलाद महाराज ने, नृसिंह भगवान भी प्रहलाद के रक्षा के लिए अवतरित हुए। लेकिन अब हो सकता है और भी कारण है। नृसिंह रूप तो प्रकट कर दिए सारे भक्तों को अभय दान देने के लिए। रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरन्ति, अब केवल उस रूप का स्मरण करने से ही अभय मिल जाता है। और मुख्य कारण है प्रहलाद की रक्षा है, लेकिन यही लौक नहीं कर सकते। और भी कारण है, हो सकते, अनंत कारण होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा कथा सुने आपने 2 दिन में। महाराज, जो नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था, तो ये मैंने अवतार हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद
भगवान कितने दिन तक यहाँ पर रहे, कितने वर्षों तक इस संसार में रहे, एक प्रश्न ये है। और दूसरा, हम जब अहोबिलम जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग 9 प्रकार के नरसिंह देव का मंदिर है, जैसे योगानंद नरसिंह है, ज्वाला नरसिंह, छत्रवट नरसिंह, ऐसे अलग अलग नरसिंह देव का मंदिर है। तो ये जो नरसिंह का अलग अलग जो लीलाएं हैं, ये सब कब हुआ, कैसे, कुछ जानकारी है इसका? हम तो नरसिंह पुराण का अवलोकन कीजिए, हमको उतना जानकारी नहीं है। और कम से कम आज तक तो नरसिंह भगवान हैं, अवतार ग्रहण किए तो आज तक तो हैं, आगे कब तक रहेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम आज तक तो हैं। हम दे दीजिए माइक, तब ना माइक वहाँ पहुँचाइए। Hare Krishna Maharaj, thank you for the beautiful lecture. My question, मेरा प्रश्न है कि हम प्रहलाद महाराज जैसे कैसे बन सकते हैं? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रहलाद महाराज की कथा सुनने से प्रहलाद महाराज के गुण हमारे हृदय में भी आ जाएंगे। देखते हैं ना, इस समय बड़ा प्रसिद्ध शब्द है रेडिएशन, उसका प्रभाव आ जाता है न, टावर है तो उसका रेडिएशन का प्रभाव कुछ आता है। और प्रहलाद महाराज के चरित्र को बार बार सुनने से उनके भाव हमारे हृदय में भी संचारित हो जाएंगे। इसी से चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र को शतावृत्ति, सैकड़ों आवृत्ति किए बार बार सुनते थे। प्रहलाद महाराज के गुण पर चिंतन करने से, उनके गुण का श्रवण करने से, उनके गुण को बोलने से वे हमारे हृदय में भी भर जाएंगे। बार बार सुनना चाहिए। कोई श्लोक सुनाओ प्रहलाद महाराज के विषय में। यह श्लोक हट गया। कोई श्लोक, नमस्ते नरसिंहाय, यही बोलो, या तव कर कमल भरे नखमदभुत श्रृंग। प्रहलाद ददाहिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कालखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा नाखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपुर तनुवृंगाम केशवदीता नरहरि। नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद।
श्री श्री नृसिंहदेव की, श्री श्री प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मंदिर प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद अवसर दिए भगवान के गुणों का स्मरण करने के लिए। अब अनुमति चाहिए वृंदावन प्रस्थान के लिए। तो बहुत हरे कृष्णा डिवोटीज बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे हम हिज होलीनेस वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज जी का। हरि बोल। महाराज जी ने इतने सुंदर तरीके से, इतने ठहर ठहर के, एकदम जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना लीला, एकदम ऐसे ही महाराज ने हमको लीला का दर्शन कराया, श्रवण कराया। महाराज का हृदय से बहुत धन्यवाद। रुक्मिणी कथा की भी कृपा मिली और साथ में नरसिंह भगवान की कृपा, उन्हीं कथा की कृपा मिली। तो दोनों रस का पान हमें कराया महाराज श्री ने। महाराज के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निवेदन करें महाराज यहाँ पर आते रहें, हम पे कृपा करते रहें। सो कृतज्ञता व्यक्त करेंगे महाराज श्री के चरणों में बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्ण।